बहुत परीक्षा लेते, लेकिन आप हर परीक्षा में अपने आप में पास हो जाओ। भोजन अगर आपके सामने अगर कोई आकर के मांग लिया तुरंत दे दो, कोई बात नहीं। कोई अनजान व्यक्ति आया, बेचारा भूखा हो, आप अपनी चिंता मत करो। अगर कोई मांग लिया, भोजन करने बैठे हो, 56 भोग आपके सामने, तुरंत दे देना चाहिए। ठीक है, समझो कि कोई भगवान ही आपके साथ करके मांग रहा है, क्योंकि मांगने वाला हमेशा अपने आप पे छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अंत में भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद तुम्हारे क्षेत्र में कहीं अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारे पास धन दान की कमी नहीं होगी। इतना धन भर दिया अपने आप पे भगवान ने, फिर राजा बन गए। और तदुपरांत क्या बतावें, इतना विशाल यज्ञ किया अपने आप पे, विश्वजीत यज्ञ किया है। और विश्वजीत यज्ञ करने के उपरांत रंतदेव ने कई करोड़ों, अपने आप करोड़ नहीं अरबों गायों का दान किया, करोड़ों नहीं अरबों गायों का दान। और उस अरबों गायों को दान के लिए इंद्र को अपने आप में आदेश किया है, इंद्र आप वृष्टि करना प्रारंभ करो। इंद्र ने वृष्टि की है और अरबों गौ माताओं को अपने आप में स्नान कराया। उन अरबों गौ माताओं के अपने आप में शरीर से, चमड़े से जो अपने आप में जल नीचे गिरा है, उसी का नाम चर्मणवती हुआ। वही चम्बल नदी है, चम्बल नदी के रूप में अपने आप में परिणित हो गई। ठीक है ना, इसलिए जो अपने आप में चंबल नदी में स्नान करता है, उसके बड़े बड़े ब्रह्म हत्या के दोष भी अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गौ माता के अपने आप में शरीर से जो जल बिंदु अपने आप में निकले हैं, वही चर्मणवती है, वही चंबल घाटी है। इसकी कथा अपने आप में महाभारत में, महाभारत का पुस्तक जब पढ़ोगे ग्रंथ, उसमें अपने आप में कथा है रंतदेव जी महाराज। तो ऐसे ऐसे दान मेरे अपने आप में धरती पर हुए, सोचो। इसलिए दर्प है हमारे आपके अंदर, दर्प होना चाहिए। जैसे इंद्र ने अपने आप पे रावण के दरबार में अपना चरण थोप दिया, लो अगर कोई हिला दे तो अपने आप पे आज युद्ध में बंद करा दूंगा। किसी की मजाल नहीं जो अपने आप पे हिला। रावण आया हिलाने के लिए, तुरंत वहां से हटे। अरे मूर्ख कहीं का, तो एक ब्राह्मण होने के उपरांत बता मेरे चरणों को छुएगा तो तुरंत उसका मुकुट गिर गया उनके चरणों में। यह है धर्मात्मा पुरुषों का दर्प। इसलिए भगवान के प्रति अपने आप पे अहंकार होना चाहिए, अहंकार जरूरी है। हनुमान जी महाराज स्वयं लंका में जब अपने आप में हनुमान जी महाराज स्वयं जाकर के घोषणा करते हैं, वहां के राक्षसों ने पूछा, ए हनुमान तो बता कौन है? अरे बानर कौन है तू, अपना परिचय बता। हनुमान जी महाराज से परिचय पूछा, ये बानर कौन है तू? तब जाकर के अपने आप में इन्होंने कहा, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामश्च क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंतां मर्तध्वजः। मेरा नाम हनुमान है, मैं कौशल श्री राम का अपने आप में सेवक हूँ। और भगवान का कितना भी कठिन कार्य हो, उसको करने के लिए मैं अपने आप पे पूर्ण रूप में अपने आप पे तैयार हूँ, कितना भी कठिन कार्य हो। ये है भगवान का दर्प। हनुमान जी महाराज के अंदर पूर्ण दर्प है। मैं राम जी का दास हूँ, क्योंकि राम मेरे रोम रोम में समाहित है। यद रोम कूपे ध्वनि मूल सत्यम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे तू क्या समझता है? राक्षसों ने कहा कि अरे बानर तू क्या समझता अपने आप पे? त्रिलोक विजयी रावण जिसके सामने पड़ते ही तुम्हारे चरणों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हनुमान जी और गर्म हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे मूर्ख, ऐ दुष्ट राक्षसों, एक रावण की व्याख्या करो, तुम्हारे जैसे हजारों रावण हमारे सामने आ जाएं। न रावण शस्त्र में यदि प्रतिबिलम वेद सीना वित्त एक रावण की क्या बात करूं, उसके जैसे हजारों रावण हमारे सामने आ जाए, उनको अपने चरणों से मसल डालूंगा, उसको कुचल डालूंगा। अगर तूने हमारी मैथिली को वापस नहीं दिया, अर्धिताम परिमकाम अभिवादित मैथिलीम स्मीदातो घमीसामी मिश्रम सर्वरक्षसाम, सारे राक्षसों को चटनी बना करके चला जाऊंगा। मेरा नाम हनुमान है। मैं सदाम सर्वरक्षसाम, सारे राक्षसों को टमाटर की तरह मसल करके चला जाऊंगा। मेरा नाम हनुमान है। ये है भगवान का दर्प। इसलिए दर्पो धर्म विमानश्च, दर्प भी अपने आप पे अहंकार ये शून्य हो जाता है। इसलिए दर्प भी अपने आप पे दम्भ होना चाहिए, अपने आचार्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, ऐ दुष्ट रावण, अगर हमारी मैथिली को तूने वापस नहीं किया तो सारी लंकापुरी को अपने आप पे चटनी बना करके चला जाऊंगा, मसल करके चला जाऊंगा। मेरा नाम हनुमान है।
समृद्धाथो गमीशामी मीशताम सर्वरक्षसाम, सारे राक्षसों को चटनी की तरह मसल करके चला जाऊंगा। मेरा नाम हनुमान है। इसलिए अपने आप पे निरंतर अपने आचार्य के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण अहंकार होना चाहिए। हम किसी साधारण बाप के बेटे नहीं, अमृतपुत्रा, उस नारायण के अपने आप पे पुत्र है। जो भगवान अपने आप में कुछ नहीं मांगते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति। तो बताओ, जब भगवान ही मांगते तो भगवान का बेटा कहां से मांगेगा बताओ। लेकिन अपने भगवान के प्रति पूर्ण अहंकार। हमारे ठाकुर जी तो अपने आप में, अपने घर में जो भी भगवान है ठाकुर जी गोपाल जी, उसको अपना मानना चाहिए। तभी बनातन मुहूर्त हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, हे प्रभु आप हमेशा हमारी सुरक्षा करते रहते हो। माता कुंती ने ये बात कही थी। इसलिए अहंकार होना चाहिए अपने भगवान के प्रति, अपने आचार्य के प्रति। कभी भी अहंकार शून्य नहीं होना चाहिए। उन्नति ने अपने आप पे दर्प को जन्म दिया, बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया है। बुद्धि ने अपने आप पे अर्थ को जन्म दिया। बुद्धि भी दो प्रकार की है, ठीक है ना। एक धर्म में ही बुद्धि है, एक अधर्म में बुद्धि है। धर्म में बुद्धि अपने आप पे जो धर्म में लगी रहे, भगवान में अपने आप में लगी रहे, ये धर्म में बुद्धि है। और जो पाप में लगी रही वो धर्म में अपने आप पे बुद्धि है। असत बुद्धि जो संसार में लगी हुई है, संसार के भोगों में लगी हुई है। धर्म में बुद्धि भगवान में अपने आप में। इसलिए भगवान से विमुख प्राणियों की बुद्धि अपने आप में समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्त जो है निरंतर भगवान की सेवा में लगे, उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना है, इसलिए अपने आप में निरंतर लगे रहते। तो बुद्धि ने अपने आप पे अर्थ को जन्म दिया। कौन सा अर्थ? ये साधारण अर्थ नहीं, पैसा रुपया नहीं। जो शंकराचार्य जी महाराज स्वयं कहते हैं, अर्थ अनर्थम भावय नित्यम, जो अर्थ सारे अनर्थों का जड़ है, ये अर्थ नहीं। आज धन ही तो सारे अनर्थों का जड़ हो गया। धन आवे तो धन का हमारा आपके पास आने के बाद धन का मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि हम धनवान हो गए। छोटे व्यक्ति को अपने आप पे जलाने लगेंगे हम आप दिखा के, देखते हमारा कपड़ा कितना 500,000 मीटर, भाई 5,000 मीटर है बताओ। ये जूता देख रहे हैं ना हमारे कितने का, 5,000 का है। अरे तुम्हारे 5,000 का या 50,000 का जूता चढ़ में ही रहेगा, कपार पे नहीं चढ़ेगा। और संत महापुरुषों की 2 रुपया की खड़ाऊ क्यों ना हो, वो महापुरुष के अपने आप पे खड़ाऊ मस्तक पर ही चढ़ती है। बताओ क्या खड़ाऊ आप पहन लो क्या हमारा है? नहीं, उसको सब पूजनीय बनने में सब उसकी पूजा ही करेंगे। ये नहीं कोई पहन ले, अब पजे पहनी तो विकलांग हो जाए। एक बार हमारी सेवा में एक यादव जी थे, बेचारे वृद्ध यादव, वृद्ध थे, सेवा में रहते थे। तो चतुर्मास के बाद खड़ाऊ बदल जाता है। तो चतुर्मास बाद अपने आप पूर्णाहुति के दिन ये नख आदि बाल सब छिल जाते हैं, ठीक है। तो सब बदल जाता है, वस्त्र आदि खड़ाऊ सब पूर्णाहुति के दिन। इस प्रकार अब जब लेकर गए उन्होंने कहा स्वामी जी हम पहन ले। हमने मूर्ख कहेंगे, जिस खड़ाऊ की सारी दुनिया पूजा कर दी, कहता हम पहन ले। नहीं हमारा कछुना है, मुख पहन ल तब हम कछुना जाने। और बेचारे जो ही पहने उसी समय से अपने आप में ठेवना धैल रस, ठीक है ना। अब चले ना आ जाए, बेचारे विकलांग हो गए। अंत में अपने आप में कहीं से हम आए तो कहता स्वामी जी ठीक कह दी, जैया से खड़ाऊ पहनने वाले वही दिन से विकलांग बाने, हम नहीं और पहन ले, ठीक ना। तब हमने आशीर्वाद दिया जो ठीक हो जाए चिंता मत कर। तब फिर अपने आप में ठीक हुआ। उसी प्रकार संत महापुरुषों का ये नहीं कि चरण पादुका जो मस्तक में रखना चाहिए हमारा, उसकी अपने आप पहन करके घूमने लगे। नहीं, सिद्ध मत बनो। सिद्धों की बात अलग है, महापुरुषों की बात अलग है। महापुरुषों का आसन, महापुरुषों का वस्त्र, महापुरुषों का ये तकत चौकी जिस पे बैठ के कथा करे ना, हिम्मत है क्या कोई बैठ जाए इसके ऊपर, उठा करके फेंक देगा ये। 4 महीने बाद अगर अपने आप इस पर बैठ जाए कोई, उसने ये भी गलती की थी। चतुर्मास से चौकी गई थी, वो खड़ी रखी गई थी, उसको पलट दिया और पलट के अपने आप में बोल के नहीं कि बैठिए मत करा पे, ठीक ना। लेकिन वो जा करके बैठ गया और जो ही बैठा हम तो नीचे गए, तब तक आवाज आई कराहा नहीं की। बाहर आके देखे तो इतना कपार फटल बका, तो स्वामी जी पता ना क्यों उठा के फेंकल सा है। अरे भैया महापुरुषों का जो आसन है, संत महापुरुषों का, ये साधारण नहीं है। सब अपने आप पे सब पावरफुल है। ये चौकी भी पावरफुल है। इसमें चाहोगे कि दूसरे लोग आकर के बैठ जाएं, उठा करके फेंक देगा, तुरंत कपार पर में फट जाएगी। तो महापुरुषों का आसन हो, महापुरुषों का वस्त्र है, महापुरुषों का कमंडल है, ये सब पावरफुल है।
ये कोई साधारण नहीं अपने आप। बड़े बड़े भूत प्रेत के सामने खड़ा रख दो तो जल के भस्म हो जाएंगे सब, ठीक है ना। उसके मस्तक पे रख दो तो जलने लगेगा, अरे बाप रे बाप, जल के मरी जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए महापुरुषों का अपने आप में कुछ भी हो जल्दी उपयोग में नहीं लेना चाहिए कि नहीं हम भी सिद्ध हो गए, उठा के पटक दी कपार फूट जी। तो लोग साधारण समझ लेते हैं कि नहीं हम भी इसको सह लेंगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है। लाखों लाख जप करोगे तब जाकर के कहीं हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो जाए, लेकिन उसके उपरांत भी खैनी बेणी नहीं होना चाहिए। खैनी, सिगरेट, बेणी, तंबाकू ये सब नहीं, दूसरे की निंदा कलह ये सब नहीं करना चाहिए, तब जाकर के कृपा होगी। तो स्वयं बुद्धि ने अपने आप पे अर्थ को जन्म दिया। शंकराचार्य जी महाराज कहते अर्थ अनर्थम भावय नित्यम नास्तित्व सुख लेश सत्यम। इसलिए अपने आप पे अर्थ अनर्थ का जड़ है, इसलिए कभी भी अपने आप पे अर्थ अनर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे अर्थ अनर्थ के जड़ हैं। अर्थ उतना ही आवे परम सात्विक साई, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतना ही काफी है। अपनी गृहस्थाश्रम की व्यवस्था अपने आप पे समझ जावे और कोई संत महापुरुष हमारे दरबार से बिना खाए पिए न जावे, इतना जरूर होना चाहिए। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनकी बुद्धि अर्थ को अपने आप पे जन्म देती है। कौन अर्थ है? भगवान के प्रेम रूपी संपत्ति की अपने आप में प्राप्ति। जैसे माता मीरा दीदी खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि जस गायो पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। इसलिए संतों की भक्तों की जो संपत्ति है ना, भगवान के नाम रूपी संपत्ति, भजन रूपी संपत्ति इनके पास अपने आप में है। इसलिए उससे बुद्धि निरंतर भगवान में लगी रहती है और उसके कोई प्रयोजन उसका नहीं, नाम में अपने आप में पूर्ण। इसलिए येषां बुद्धिमतां बुद्धि मनीषां च मनीषिणां, बुद्धिमानों की बुद्धिमान इसी में है, मनुष्यों की मनीषणा अपने आप में इसी में है कि अपने आप में विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही अर्थ को अपने आप में जन्म दिया बुद्धि ने। बस आज इसी के साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनीता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनीता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बक्सर में आके रोवा तड़िका के मरनी, बक्सर में आके रोवा तड़िका के मरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। मुनि जी की अगिया कराई दिहनी, तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। पिपराड़ में आके रउआ जादू चलेनी, पिपराड़ में आके रउआ जादू चलेनी, मोहिल पिपराड़ के नर नरिया, मोहिल पिपराड़ के नर नरिया, तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया।
तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया प्राण में आके रुआ उधम मचवनी पिपरार में आके रहुआ उधम मचवनी माया के फंदा फेंकी सब का के बननी माया के फंदा फेंकी सब का के बननी मोहनी सुरतिया से सब का के ठगनी मोहनी सुरतिया से सब का के ठगनी वही जाके नर नरिया बजारे तालिया तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ